है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। अगर फिगर आपने एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप क्या कर सकते हैं इसको। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। आज एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, फिगर को खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। यह दिया गया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हमें एक आकृति ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या बोला गया है, XY, ठीक है, XY, ठीक है। एक लाइन है XY, आप देख सकते हैं, उसको बिंदु P तक बढ़ाया गया, यानी यहां तक बढ़ाया गया। मान लेते हैं ये बिंदु P है, इसको यहां तक बढ़ाया गया है, ठीक है, हम लोग बढ़ा दे रहे हैं P तक। इसी में से बोला था XYZ, क्या बोला था, XYZ, एंगल XYZ कितना डिग्री बोला है, 64 डिग्री। कितना डिग्री बोला है, 64 डिग्री। ये वाला है Z हमारे पास। देखिए एंगल बन रहा है ना, एंगल XYZ 64 डिग्री बन रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा क्या दिया गया है, यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करता है। देखिए ध्यान से देखिए, ZYP को, एक किरण है YQ जो इस एंगल को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। YQ किरण क्या है, YQ क्या करता है, एंगल ZYP को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित का मतलब हम लोग समझते हैं। यहां पे जो दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों एंगल को किरण YQ क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ZYP 20 डिग्री है तो 10 डिग्री इधर हो जाएगा और 10 डिग्री, ये कौन किया ऐसा, किरण YQ इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। उसी को क्वेश्चन में किया गया है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। हमें क्या पूछा है कि एंगल XYQ, देखिए एंगल XYQ यानी ये वाला पूरा पूछा है, यहां से यहां तक। XYZ तो दिया गया है ना, ये एंगल निकाल के हमें बोलना है कि XYQ का मान बताइए, ठीक है। उसके अलावा प्रतिवर्ती एंगल QYP, इसको भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को निकालेंगे। ये जो एंगल है ना ZYP, इसको निकालना पड़ेगा। आपको पता है जो एक रेखा में कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, एंगल XYQ और ZYP, ठीक है। लिख सकते हैं सॉल्यूशन पे इसको इस प्रकार से, एंगल XYZ, एंगल XYZ, यहां पे देखिए एंगल XYZ, ZYP, एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या देने वाले हैं, तो रीजन लिखेंगे रैखिक युग्म से। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, जिसको लीनियर पेयर भी बोला जाता है, ठीक है। XYZ का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, आप स्क्रीन में देख लीजिए, 64 डिग्री। कितना दिया गया है, और ZYP आपको निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है ना, बराबर के अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये बराबर के अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
-64 डिग्री, माइनस कीजिए जी। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 10 में से 4 चला जाता है 6, 7 में से 6 आ गया 1 और यहाँ पे बचा 1, यानी बोल सकते हैं जेड वाई पी हमारे पास कितना निकल के आता है 116 डिग्री। कितना निकल के आता है? जेड वाई पी निकल के आता है 116 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें भी दो पार्ट है हमारे पास। कितने पार्ट हैं? दो एंगलों में बटा हुआ है, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी, है ना। और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि जेड वाई क्यू पूरा मेरा हो गया, जेड वाई पी ये पूरा हो गया, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा? जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी। और आपको पता है ना, पहले बताया गया है कि वाई क्यू जो किरण है, इन दोनों एंगल को इक्वल भागों में बांट दिया है। यानी क्या किया है कि यहां पे लिख देते हैं एंगल जेड वाई क्यू को बराबर कर दिया है एंगल क्यू वाई पी से। मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये पूरा 20 डिग्री होगा तो ये 10 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, तो हम इसमें रिपीट ऐसे लिखने वाले हैं, जेड वाई पी हमें दिया गया है 116 डिग्री, बराबर हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है, प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि जेड वाई क्यू बराबर है क्यू वाई पी के साथ, तो क्यू वाई पी के जगह हम रिप्लेस करके लिख देते हैं एंगल जेड वाई क्यू। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू मिलके कितना हो गया? 2 एंगल जेड वाई क्यू। और यही 2 से इसको काट देंगे, 2 पचे 10, 1 चला गया 16, 2 8 16, यानी बोल सकते हैं 58 डिग्री निकल के आता है एंगल जेड वाई क्यू। कितना निकल के आता है? 58 डिग्री। अगर ये मेरा 58 डिग्री होगा तो ये भी मेरा कितना होगा? 58 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। पहले पता चल गया हमें। अब हमसे पूछा क्या है? ध्यान से देखिए, आप पूछा है एक्स वाई क्यू। क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू। इसमें कितने एंगल आ रहे हैं? एक्स वाई जेड आ रहे हैं और जेड वाई क्यू आ रहा है। तो हम निकालेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, इसमें 2 एंगल आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। क्या रहे हैं? जेड वाई क्यू। अब आप ध्यान दीजिए, एक्स वाई क्यू में हमें क्या लिखना है? एक्स वाई जेड पहले से गिवन है, कितना डिग्री है जी? 64 डिग्री। कितना डिग्री है? और जेड वाई क्यू निकल के कितना आया है? 58 डिग्री। कितना निकल के आया है? 58 डिग्री। अब जोड़ दो, कितना आएगा? 8 और 4 हो जाएगा 12, 6 5 11 और 1 12, यानी एक्स वाई क्यू निकल के कितना आ गया है? 122 डिग्री। अब लास्ट क्या बचा है निकालने के लिए? प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। देखो, ये निकालने का और भी आसान तरीका है, इसको बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। क्या निकालने वाले हैं? प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। देखो, इसको कैसे निकालते हैं वो ध्यान देते हैं। प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी अगर आपको निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे सिंपल क्या करना है? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी को ही माइनस करना है। जब भी प्रतिवर्ती एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो 360 डिग्री में वही एंगल को घटा देना है जो एंगल को निकालने के लिए बोला जाए। बात समझ में आ रहा है ना? जब भी आपको इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, अगर यहाँ पे प्रतिवर्ती एंगल है, जो भी एंगल निकालने के लिए बोला जाए, अगर उस एंगल का वैल्यू आपको पता है तो 360 डिग्री में उसी एंगल को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 डिग्री है, उसमें से क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी कितना है? 58 डिग्री। इसको आप घटा दीजिए तो कितना निकल के आएगा? 302 डिग्री। 60 में से 58 घटाएंगे 2 ही बचेगा ना, तो हम बोल सकते हैं प्रतिवर्ती एंगल निकल के आ जाता है, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री।
यहां तक बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत समझने में? आसानी से आप समझ गए, ठीक है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। अगर फिगर आपने एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए घर में ज्यादा अच्छा से पढ़ने का, घर में सेल्फ स्टडी करने का, है ना। आप खुद से बनाइए, अपने से ट्राई कीजिए, बिना देखे। अगर आप जहां पे फंस जाते हैं फिर आप देख सकते हैं एक बार पलट के, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है आपको खुद से बनाने का, और घर में कम से कम 3-4 घंटा डेली पढ़िए, है ना। आपका नॉलेज ज़्यादा होगा, गेन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में और नए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।